हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। आप सब जानते हैं कि जब भी हम अपने घरों के अंदर टॉयलेट्स या फिर वॉश बेसिन या कभी भी वाटर का यूज़ करते हैं जो कि अब सीवेज बन चुका है, वो सारा जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पाइपलाइंस के थ्रू। ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये एक प्रॉपर फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर और सेडिमेंटेशन टैंक, सेटलिंग टैंक या फिर क्लैरिफायर का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्टोन्स हो गए, मेटल कैन्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, इन सबको हम रिमूव करते हैं। और या फिर हम ग्रिड चैम्बर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग जो स्पीड होती है फ्लोइंग वाटर की उसका इस्तेमाल करके उसे हम स्लो डाउन करके ग्रिड चैम्बर के अंदर डालते हैं और जो ग्रिड या फिर सैंड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं। या फिर हम सेडिमेंटेशन टैंक या फिर सेटलिंग टैंक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी फ्लोटिंग सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं और जो बॉटम में हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं और उसे हम स्लज कहते हैं। ऊपर के पार्टिकल्स में हम लोगों के पास ऑयल्स या फिर डिटर्जेंट होते हैं। ये जो स्किम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इसे हम स्कम कहते हैं, हम उसे भी रिमूव करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग अश्योर करते हैं कि जितना भी फिज़िकली रिमूव किया जा सकता है पार्टिकल वो रिमूव हो जाए। सेकेंड स्टेप हम लोगों का एक बायोलॉजिकल स्टेप है, ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग इस प्रोसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं स्लज को कन्वर्ट करने में ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। इससे हम डाइजेशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर बायोगैस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है उसका यूज़ किया वो भी प्रोड्यूस होता है। और हम इसके अंदर हम लोग एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर्स या फिर लगून्स का यूज़ करते हैं। अब जो एक्टिवेटेड स्लज है बहुत ही कॉमन मेथड है। इसके अंदर हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम ब्रेकडाउन, मतलब उन्हें हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन के लिए, और ये एयरेशन और एजिटेशन के थ्रू होता है। अच्छा, और जो ये सॉलिड वेस्ट होते हैं वो हम उन्हें नीचे सेटल अप करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं एक्टिवेटेड स्लज के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट किए जाते हैं एयरेशन बेसिन के अंदर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों के पास ट्रिकलिंग फिल्टर्स, वो क्या है, उसके अंदर हम लोग जो कोर्स मीडिया के बेड्स होते हैं जैसे कि स्टोन्स या प्लास्टिक हो गए 3 मीटर डीप, उनको हम यूज़ करते हैं और जो वेस्ट वाटर होता है वो उन्हें स्प्रे किया जाता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं वो उस वाटर को ट्रीट करते हैं। और हम इसके अंदर लगून्स का भी यूज़ कर देते हैं। तो लगून्स या फिर एल्गे या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए हुए यानी कि एरोबिक या फिर एनएरोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं और इससे हम अपने वाटर को ट्रीट करवाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट आती है। इसके अंदर हम लोग केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं और हम यूवी रेज का यूज़ कर सकते हैं, हम एलम का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं, ओजोन का यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोसेस के अंदर हम लोग जो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जितना हमारे पास स्लज आते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं और जो बाकी का पानी बचता है उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट हम डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू कर सकते हैं जो कि अगेन क्लोरीन हो सकते हैं, ओजोन हो सकता है या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हो सकते हैं। अब जो हमारे पास ट्रीटेड वाटर आता है वो किस किस चीज़ों के लिए अच्छा है, वो हमारे वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए या फिर क्रॉप्स को पानी देने के लिए काफ़ी सही होता है। तो ये इसके थ्रू हम लोगों के पास एक ट्रीटेड पानी आ जाता है। दिल्ली जल बोर्ड या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बोर्ड्स होते हैं, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, वो इन कामों में हेल्प करते हैं, यानी कि वही ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंडक्ट करवाते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।